प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय, राम दरबार की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको ऐसी एक दिव्य तिथि के गौर रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जितना सुना जाए उतना कम ही है। ये तिथि जिसे पूरे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और सबसे मंगलकारी और सबसे अद्भुत माना गया है। विवाह पंचमी वही एक दिन है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी धरती पर स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री राम जी ने जनक नंदिनी माता सीता के हाथ थामा था और पूरा ब्रह्मांड इस देवी विवाह का साक्षी बना था। देवम पुण्य वर्षा कर रहे थे, ऋषि महेश मंत्रोद कर रहे थे और स्वयं प्रकृति उत्सव में झूम रही थी। लेकिन अब जरा ठहरिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्रश्न उठता है जो सदियों से भक्तों के मन में गूंजता आया है। जिस दिन स्वयं भगवान का दिव्य विवाह हुआ था, तो फिर आज के समय में किसी भी साधारण मनुष्य का विवाह इस तिथि पर क्यों नहीं किया जाता है? क्यों वह तिथि जिससे सृष्टि का सबसे महान, सबसे आदर्श और सबसे पवित्र विवाह देखा, उसी दिन मनुष्य विवाह करने से परहेज करता है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके भीतर कोई ऐसा गहरा पौराणिक संकेत छिपा है जो आज भी हमारी समझ से परे है? क्या ये तिथि सचमुच आशीर्वाद से भरी है या इसमें कोई ऐसी शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है जो मनुष्य के विवाह को स्वीकार नहीं करती है? और क्या हजारों वर्षों से महिष पुरोहित और ज्योतिषी इस तिथि के बारे में ऐसा कोई रहस्य जानते हैं जिसे आज भी केवल संकेतों में ही कहा जा सकता? प्रिय भक्तों, अब हम सुनाने जा रहे हैं वह अद्भुत, दिव्य और रोमांचक कथा जो न केवल ये बताएगी कि विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है, बल्कि ये भी उजागर करेगी कि ये दिन सिर्फ पूजा, व्रत और राम सीता के आदर्श दाम्पत्य को स्मरण करने के लिए विवाह पंचमी के लिए कहानी जो आपको जनकपुर से प्रांगण में ले जाएगी, धनुष यज्ञ की गूंज सुनाएगी, शिव धनुष टूटने का वह क्षण दिखलाएगी जिसमें सृष्टि का इतिहास बदल दिया है, और बताएगी वह रहस्य जिसे इस तिथि को सदियों से के लिए दिव्य विवाह का उत्सव मनाया जाने लगा है। यही कारण है कि वह विवाह का निषेध बना दिया है। तो आइए, तैयार हो जाइए उस दिव्य और चमत्कारी की यात्रा के लिए जहाँ समय थम जाता है, प्रकृति मौन हो जाती है और केवल एक ही आवाज गूंजती है, सीताराम विवाह की जय। मिथिला की पावन भूमि पर सूर्य की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है, तब ऐसा लगता है मानो देवताओं का प्रकाश स्वयं ही निवास करता है। राजा जनक अपने तप, त्याग और धर्म निष्ठा के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में पूज्य थे। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि ऋषि स्वभाव के ज्ञानी पुरुष भी थे, जिनके शासन में शांति, समृद्धि और ज्ञान की गंगा सतत बहती है। एक दिन जब वे एक पवित्र यज्ञ हेतु भूमि को स्वयं हल चला रहे थे, क्योंकि ये उनका प्रण था कि शुद्ध भूमि तभी कहलाएगी जब उसे स्वयं राजा छुएंगे, तभी हल्की नोक से पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश फूटा और मिट्टी से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस बालिका के मुख पर ऐसा तेज था कि सूर्य की चमक भी फीकी पड़ रही थी। जनक ने उसे उठाया और जिसे ही अपने वक्ष में लगाया और उनके हृदय में मातृत्व का आनंद उमड़ गया।
सभी ऋषियों ने कहा, ये बालिका पृथ्वी की पुत्री है और इस पर कई लोगों का आशीर्वाद है। राजा जनक ने उसका नाम सीता रखा क्योंकि वह हल्की शीत से अवतरित हुई थी। समय बीतने लगा और सीता फूलों की तरह खिलती गई। उनके हृदय में इतनी पवित्रता, इतनी करुणा थी कि महल के दास दासियों से लेकर नगर के बच्चों तक सभी उनसे प्रेम करने लगे थे। उनकी बुद्धि, विनम्रता, संयम और सौम्यता देखकर लगता था कि साक्षात माता लक्ष्मी ने अवतार लिया है। केवल मनुष्य ही नहीं, वह दिव्य ऊर्जा, किंतु इस पवित्रता के साथ और भी रहस्य साधारण शक्ति थी कि एक दिन बचपन में खेलते हुए वे भगवान भोलेनाथ शिव जी का वे अति भारी धनुष, जिसे सामान्य मनुष्य हिला भी नहीं सकता था, सहजता से उन्होंने उठा लिया। राजा जनक ने देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि सीता सामान्य कन्या नहीं है, वह स्वयं प्रकृति का चमत्कार है। उसी दिन उन्होंने प्रण किया कि अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि वही वीर सीता के तेज को अनुरूप होगा। अब समय ने अपनी चाल चली और वर्षों बाद ऋषि विश्वामित्र, जो तप के देव कहलाते हैं, दो राजकुमारों और राम लक्ष्मण के लेकर मिथिला आए और राम के कदम पड़ते ही ऐसा लगा मानो भूमि पर चंद्रमा उतर आए हो। उनके चेहरे की दिव्यंगता की और शांत आंखें, उनकी विनम्रता और तेज इतना मोहक था कि संपूर्ण मिथिला उन्हें देखते ही भक्ति से भर गई। राजा जनक ने स्वागत किया और बतलाया कि यदि किसी में शक्ति है तो वह भगवान भोलेनाथ का शिव धनुष को उठाने की, तो वही उनकी पुत्री का वर होगा। स्वयंवर का दिन आया। पूरा मिथिला सुवर्ण प्रकाश से नहा रहा था। आकाश में सफेद बादलों के स्वरूप ऐसे थे मानो देवताओं ने भी विवाह देखने का निर्णय लिया हो। मार्गों में फूलों की वर्षा, घरों में गूंजते मंगल गीत, वेद मंत्रों की नाद और महल में लगी दीपवालियां, ये दृश्य स्वर्ग से कम ना था। दूर दूर से राजा, राजकुमार, वीर योद्धा, ब्राह्मण और नागरिक आए हुए थे। सबके सब सीता के बारे में सुन चुके थे और उन्हें पाने की इच्छा उनके मन में थी, किंतु वह शिव धनुष को उठाने की साहस किसी में भी न थी। सभा में राजकुमारों ने धनुष उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी ने कोई हाथ भी न लगा सके और किसी के हाथ कांपे, किसी के घुटने डगमगा गए, किसी की सांसें तेज हो गई। धनुष तो दूर से वे उनकी नोक तक का हिला ना सके। अब जनक ने निराश होकर कहा, हाय, मैं क्या करूं? मेरी सीता इतनी दुर्लभ है कि कोई भी वीर इस धनुष को उठा भी नहीं सकता है। क्या मैं करूं? इसका कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है। कोई वीर धनुष को उठा नहीं सकता। तभी विश्वामित्र ने भगवान श्री राम की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे राम, उठो, धनुष के पास जाओ। राम सरलता से उठे, जैसे ही धरती पर सबसे सहज कार्य कर रहे हो। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और दोनों हाथ से उसे वैसे उठाया जैसे किसी योग्य ने आने की प्रतीक्षा बरसों से कर रहा हो। राम ने धनुष को उठाया, फिर धीरे धीरे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मोड़ा। उसी क्षण एक देव सदृश गर्जना हुई।
धनुष भंग हो गया, उसकी ध्वनि से संपूर्ण त्रिलोक हिल गया। देवताओं ने खुश होकर पुष्प वर्षा की, सभागार तालियों से जय घोषों मंत्राओं से गूंज उठा। इस कारण भगवान सीता के हृदय में आनंद का जो प्रकाश फैला वह संसार के किसी शब्द में वर्णित नहीं हो सकता है। उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि यही उनके आराध्य राम है। धनुष्वान के बाद विवाह की तिथि निश्चित हुई। अयोध्या से महाराज दशरथ को बुलाया गया। दशरथ आनंद के भरे हुए थे। उन्होंने राम को दुनिया का सर्वोच्च सामान मिलने जा रहा था। विवाह की तैयारी इतनी भव्य हुई कि देवताओं के महल जैसी चमक मिथिला में दिखने को मिलने लगी। मंडप में चंदन की सुगंध, पुष्पों की वर्षा, सोने चांदी से निर्मित स्तवन, कलश, ध्वज और शंख की नाद, इन सब से वातावरण को दिव्यांगता से भर दिया। विवाह से संपूर्ण से गौरी पूजन किया। देवी पार्वती ने भगवान श्री राम, माता सीता मैया ने प्रार्थना की है कि उन्हें ऐसा पति मिले। माता सीता ने माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना की कि मुझे श्री राम जैसा ही पति मिले। और भगवान भोलेनाथ शिव जी को प्रणाम कर संकल्प लिया कि ये सीता का सम्मान करेंगे, उन्हें सदैव संरक्षण देंगे और धर्म के मार्ग से कभी विचलित ना होंगे। विवाह का पवित्र दिन आया। जनक ने स्वयं वरमाला लेकर सीता के पास भेजी। जब सीता ने राम की ओर देखा, उनकी आंखों में मर्यादा, त्याग, प्रेम और पवित्रता का अपूर्व मिलन देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं जन्मों जन्मों तक आपके चरणों की सेवा में रहूंगी। भगवान श्री राम ने माता सीता की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें हृदय में स्थान दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मंडप में अग्नि प्रज्वलित हो गई। वह अग्नि साक्षी थी दो दिव्य आत्माओं का मिलन की। मंत्रोच्चार प्रारंभ हुए। इदम अग्रे इदम हृदय, हर मंत्र के साथ जैसे वातावरण पवित्र से भरता चला गया। सप्तपदी के क्षण आया और भगवान श्री राम माता सीता के साथ कदम साथ चलकर 7 वचन लिए। धर्म, सेवा, सम्मान, प्रेम, वफादारी, करुणा और जीवन भर साथ निभाने का। जब 7वां फेरा पूरा हुआ तो आकाश में अत्यंत तेजस्वी प्रकाश फैला। देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि ये विवाह युगों युगों तक आदर्श रहेगा। लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने प्रसन्न होकर राम को गले लगाया। उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति आनंद से भर उठी। राजा जनक ने भावुक होकर सीता का हाथ राम के हाथ में रखा और बोले, हे राम, ये केवल कन्यादान ही नहीं, मेरा हृदय तुम्हारे सुपर्द है। हे दशरथ नंदन ने कहा, निश्चित रहो राजा जनक जी, सीता हमारे कुल की लक्ष्मी होगी। विवाह के बाद जो उत्सव हुआ वह स्वर्ग था और नगर में दीप जलाए गए, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए, घर घर में मंगल गीत गूंजने लगे। जब भगवान श्री राम और माता सीता की विदाई के बाद अयोध्या पहुंचे तो वहां भी पूरा नगर उल्लास से भरा उठा था। कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया, हे बेटी, तुम इस घर की आत्मा बनोगी। इस प्रकार राम और सीता का मिलन केवल विवाह नहीं था, बल्कि धर्म और प्रेम के दो बंधन थे। सिद्धांतों का
संगम था, मर्यादा और पवित्रता का अमर मिलन था। इसी दिव्य स्मृति को जीवन रखने के लिए विवाह पंचमी मनाई जाती है, ताकि मनुष्य समझ सके कि प्रेम पूर्ण होता है जब उसे समर्पण, सेवा और धर्म शामिल हो। राम और सीता का विवाह केवल उनके गुणों का नहीं, सभी युगों का आदर्श है। और ये कथा हर वर्ष आत्मा को पवित्र करती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि जहाँ प्रेम में त्याग हो, वहाँ वह सुख आनंद होता है। जैसे राम और सीता का प्रेम आज भी युगों युगों की गहराई में अमर है। हिंदू परंपरा में प्रत्येक तिथि का अपना अपना अलग प्रभाव, ऊर्जा और आत्मधिक कंपन होता है। और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो सामान्य मानवीय कर्मों के लिए नहीं, बल्कि केवल देवी देवताओं घटनाओं की स्मृति के लिए निर्धारित मानी जाती हैं। विवाह पंचमी भी ऐसी ही दिव्य तिथि है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल एक विवाह हुआ था, वह भी इस संसार का नहीं, बल्कि लोकपालों और देव शक्ति की निगाहों के बीच संपन्न हुआ था। दिव्य मिलन भगवान श्री राम और माता सीता का महा सहयोग, और यही कारण है कि धर्म शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह पंचमी के दिन कोई भी मनुष्य अपना विवाह नहीं करता है, क्योंकि ये दिन किसी नए दाम्पत्य को आरंभ करने के लिए नहीं, बल्कि उसी का दिव्य दाम्पत्य की स्मृति की साधना, पूजा और संयम के लिए समर्पित है। ऐसी माना जाता है कि जिस दिन स्वयं ब्रह्मांड ने मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुष और जगत जननी का विवाह हुआ था, उस दिन आकाश में उठी ऊर्जा इतनी प्रचंड और व्यापक थी कि पूरे कैलाश, देवलोक, पाताल और दिशाएं तक फैली गई थी। उसी क्षण उस प्रभाव केवल पृथ्वी तक सीमित न होकर समस्त लोकों पर बढ़ा, और आज भी हजारों वर्षों के बाद उसी ऊर्जात्मक तरंग की शुद्ध प्रवाह विवाह पंचमी की तिथि में विद्यमान रहता है। ऋषि मुनियों ने इस तिथि को देव विवाह ऊर्जा का दिन बताया है। ऐसा दिन जब मनुष्य के किसी भी कर्म का पुण्य मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं, देवी इच्छा के अनुसार चलते हैं। यही कारण है कि इस दिन किया गया सांसारिक विवाह कभी कभी जीवन में देवी कठोरता, अति परीक्षाएं, भावनात्मक उतार चढ़ाव या दाम्पत्य में देवी हस्तक्षेप जैसी स्थितियां ला सकता है, क्योंकि मनुष्य का विवाह कर्म प्रधान, सुवन संयोजित और गृह प्रधान होता है, जबकि भगवान श्री राम माता सीता का विवाह अवतार प्रधान, देव संयोजित और ब्राह्मण धर्म से बना हुआ है। राजा जनक के ऋषि कहा करते हैं कि जिस दिन देवताओं ने स्वयं मंडप सजाया हो, गंधर्वों ने वाद बजाए हों और साक्षात महादेव जी ने श्री राम जी को वरदान दिया हो, उस तिथि पर मनुष्य अपना व्यक्तिगत विवाह संस्कार को नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य विवाह सीमित नहीं है और भगवान श्री राम माता सीता का विवाह अनंत पुण्यों का, मनुष्यों का विवाह फल पर आधारित है, जबकि भगवान श्री राम माता सीता का विवाह धर्म स्थापना का केंद्र बिंदु है। प्रचलित कथा है कि कभी एक राजा ने उत्साह में विवाह पंचमी पर अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया था, परंतु उसी रात राजा उसे स्वप्न में एक प्रकाशमय वाणी सुनाई दी। ये तिथि देव विवाह की है, मानवीय विवाह की नहीं है।
अगले दिन ऋषियों ने राजा को समझाया कि हर तिथि का धर्म अलग है। कुछ तिथियां साधना से के लिए और कुछ यज्ञ के लिए, कुछ विवाह के लिए और कुछ केवल स्मरण के लिए ही होती है। विवाह पंचमी स्मरण की तिथि है। भगवान राम और सीता आदर्श दाम्पत्य, उनका मर्यादा, उनका करुणा, उनके साथ वचनों के और उनके अनंत प्रेमों को हृदय में धारण करने की तिथि है। इस दिन कोई नया बंधन नहीं जोड़ना चाहिए, केवल उसे एक शाश्वत बंधन को याद किया जाता है। ज्योतिष की दृष्टि में पंचमी तिथि चंद्रमा की अतिशय तेज तरंगों से भरी होती है। इस दिन शुक्र और चंद्र की ऊर्जाएं सामान्य रूप से ऊंचे स्तर पर सक्रिय होती है और जब भगवान श्री राम माता सीता का विवाह जैसी देवी योग स्थिति में जुड़े हुए हैं और उनका परिणाम सामान्य मनुष्यों पर अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कई विख्यात ज्योतिषों आचार्यों ने लिखा है कि इस दिन विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में अतिशय मंगल का दबाव बन जाता है, अर्थात संबंध में देवी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिसे दंपति के अपने जीवन में अत्यधिक परीक्षाएं और भावनात्मक संघर्ष सहने पड़ सकते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों और महानुसार विवाह पंचमी का शुभ फल पूजा, व्रत, कथा और ध्यान में सर्वोत्तम कार्य करता है, परंतु विवाह संस्कार में नहीं, क्योंकि विवाह एक कर्म है और पंचमी उस दिवस की ऊर्जा को मानवीय कर्मों के अनुरूप स्थिर नहीं होने देती है। इसके अलावा जनकपुरी और अयोध्या की परंपरा कहती है कि जिस दिन देवी सीता स्वयंवर गौरी पूजन कर भगवान भोलेनाथ शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर राम का वरण करने गई थी, उस दिन की पवित्रता इतनी एकाग्र है कि जो इसे दो भागों में बांटना अशुभ माना जाता है। अर्थात ये तिथि केवल और केवल एक दंपति के स्मरण के लिए है। भगवान श्री राम और माता सीता के लोकमान्य मान्यता के यदि इस तिथि को कोई विवाह करता है तो उसके फल उसे दिव्य विवाह से तुलना में हमेशा छोटा पड़ेगा और ऐसा माना जाता है तुलना की वह ऊर्जा दबाव दंपति के मन, मस्तिष्क और ग्रहों पर अनचाहा भार डाला जाता है। इस कारण से न तो पुरोहित इस दिन विवाह कराते हैं, न ही परिवार इस दिन विवाह तिथि चुनते हैं। आज भी नेपाल के जनकपुर और भारत के अयोध्या में विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम, माता सीता के साथ विवाह उत्सव, बारात, झांकी, भजन कीर्तन, संकल्प, पूजा और आरती होती है, परंतु कोई मनुष्य विवाह नहीं करता, क्योंकि ये दिन है मर्यादा और पवित्रता का भरपूर मिलन का। ये दिन है राम और सीता के दाम्पत्य आदर्शों का हृदय में बसाने का और यही सबसे गहरा कारण है कि विवाह पंचमी को मनुष्य विवाह नहीं करता, केवल देव विवाह के उस शास्त्रत स्मरण को मानता है जो संसार के हर दाम्पत्य के लिए मार्गदर्शक प्रभाव का एक तरह एक आज भी चमकता है। ये एक मान्यता प्रचलित है माता सीता की कठिन वैवाहिक जीवन का स्मरण पारंपरिक मान्यता के है। राम और सीता के विवाह के बाद उस बहुत कठिन समय बिताना पड़ा। राम को 14 बरस का वनवास देना पड़ा और अंत में सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। कई लोग ये मानते हैं उस तिथि विवाह करने से नए दाम्पत्य जीवन में ऐसी ही मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट निषेध कठोर
वर्णन नहीं है, लेकिन ये एक लोक परमात्मा से जुकी है। जो कुछ स्त्रोतों में कहा गया है ये परहेज भगवान भावनात्मक श्रद्धा और आदर्श दाम्पत्य की बात से जुड़ा है। ये दिव्य विवाह के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री राम माता सीता के आदर्श विवाह की पूजा और स्मृति के लिए माना जाता है। प्रिय भक्तों, विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी और हिंदू संस्कृति में ये तिथि अत्यंत पावन मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। हर वर्ष यही पर्व मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि भगवान विशेष पूजा अर्चना और अपने जीवन में सुख समृद्धि वैवाहिक खुशहाल और दाम्पत्य सौभाग्य की कामना करते हैं। माना जाता है जिस लोगों का विवाह में बाधाएं आ रही हो, रिश्ते तय होने में देरी हो रही हो या विवाह जीवन में तनाव बना हो, उसके लिए विवाह पंचमी का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। विवाह पंचमी की शुरुआत 24 नवंबर 2025 को रात 9:22 पर हो जाएगी और इसका समापन 25 नवंबर 2025 को रात 10:56 पर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:04 से 5:58 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:47 से 12:29 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:53 से 2:36 पर। गोधूली मुहूर्त रहेगी 5:22 से 5:49 तक। अमृत काल 5 बजे से लेकर 5:45 पर रहेगा। निषेध मुहूर्त 11:42 से 12:55। रात और रवि योग 11:57 से अगले दिन सुबह 6:53 तक रहेगा। पूरा पूजा के लिए अत्यंत शुभ समय माने जाते हैं। पूजा विधि में प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर और व्रत का संकल्प ले घर की चौकी पर लाल और पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूरे घर की साफ सफाई कर वातावरण को पवित्र बनाएं और प्रतिमाओं पर हल्का गंगा जल छिड़क कर इसके बाद फूल अक्षत चंदन फल दीप धूप और नैवेद्य अर्पित करें। माता सीता का विशेष रूप से लाल या गुलाबी फूल और श्रृंगार सामग्री का अर्पण करें। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा शुरू करने से पूर्व भगवान श्री गणेश का आह्वान करें। फिर रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित भगवान श्री राम सीता विवाह का पाठ करें और उन दिव्य विवाह संस्कारों का स्मरण करें जिनके त्रेता युग में संपूर्ण योद्धाओं अयोध्या आनंदित हुई थी। पूजन के पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता की आरती करें और तुलसी दल फल तथा प्रसाद सभी को वितरित करें। विवाह पंचमी पर कुछ विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो भगवान श्री राम और माता सीता के सामने लाल मौली से प्रतीकात्मक गठबंधन करें। विवाह में विलंब हो रहा है तो माता सीता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शीघ्र विवाह की इच्छा हो भगवान के समक्ष मनोकामना रखें और नियमित पूजा करें। दाम्पत्य शांति हेतु राम मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं और यदि पवित्र में बीच तनाव है, पति पत्नी में बीच में तनाव है तो दोनों मिलकर केसर मिश्रित दूध से भगवान
श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें, जिससे घर में सौभाग्य और सकारात्मक बढ़ती है। प्रिय भक्तों, क्या आप पहले से विवाह पंचमी के इन महत्वपूर्ण पूजा विधियों के उपायों के बारे में जानते हैं? आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में श्री राम जी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही रोमांच और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और भगवान श्री राम माता सीता को लिखना मत भूलिएगा। एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।